नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले का काज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिसर्च से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो नेट के 2023 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मात्रात्मक शोध में प्रमुख फोकस निम्नलिखित में से किस पर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारणता यानी कि कैजुअलिटी। अगला प्रश्न है, गुणात्मक अनुसंधान में विचारात्मक टिप्पणी की रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मेमोइंग। अगला प्रश्न है, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध में कौन से तत्व समान होते हैं? तो इसमें सही कूट का चयन करना है। पहला कूट है शोध प्रश्नों के उत्तर देना, बिल्कुल सही है। दूसरा है स्थूल आंकड़ों को वरीयता, गलत है। तीसरा है सी, त्रुटि के मामलों से ग्रस्त, ये भी गलत है। डी का कूट है पारदर्शिता को महत्व, और ई का विविधता का अन्वेषण, ये सही है। तो और कूट में ए, डी और ई बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नरजातीय शोध में नैतिक सिद्धांतों का हठकर्मी अनुप्रयोग संभव नहीं है, ये कथन फर्स्ट है। कथन सेकंड है, जानकारी सहित सहमति का सिद्धांत सैद्धांतिक है क्योंकि पूर्ण जानकारी से शोध के निष्कर्ष के प्रभावित होने की संभावना होती है, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रकरण यानी कि केस अध्ययन पद्धति, केस स्टडी जो होती है, विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें सही कूट का चयन करना है। पहली प्रशंसात्मक, नहीं। ऑप्शन बी में कूट का है यह विशिष्टतापरक, ये बिल्कुल सही है। यह एक विवरणात्मक है, ये भी सही है। और यह है एक अज्ञानात्मक है, ये भी सही है। तो सही कूट में बी, सी और डी बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, पहला कथन, गुणात्मक अध्ययन बहुधा जांच किए जा रहे प्रतिवेश का बहुत अधिक विवरण प्रदान करता है। कथन सेकंड क्या कहता है? आलोचकों ने इंगित किया है कि गुणात्मक शोध पुनरावृत्ति की समस्या से ग्रस्त है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आधार यानी कि ग्राउंड सिद्धांत के उत्पाद हैं? इसमें सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही कूट है ऑप्शन मतलब संकल्पनाएं, प्रकल्पनाएं और एक श्रेणी के गुण, यानी कि बी, सी और डी बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुणात्मक शोध प्रश्न के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? कौन से शोध के गुणात्मक शोध के हैं प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है, सही कूट का चयन करना है, जिसमें ऑप्शन ई गैर उद्देश्यपूर्ण, ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद कारण और परिणाम, भविष्यवाणी, मूल्यांकन और वर्णनात्मक, ये बिल्कुल सही है सभी। तो ऑप्शन सही कूट के एक चयन में फर्स्ट हटाकर बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान करना इन चरणों को शामिल करता है, सही चरण क्या है? पहला क्या किया जाता है अनुसंधान में? समस्या, अनुसंधान समस्या की पहचान की जाती है। अनुसंधान समस्या की पहचान करने के पश्चात अनुसंधान उद्देश्यों और परिकल्पना को बताया जाता है। उसके बाद क्रियाविधि निश्चित की जाती है। जब क्रियाविधि निश्चित हो जाती है तो डेटा का संग्रह किया जाता है और उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। जब डेटा संग्रह और विश्लेषण हो जाता है तो उसके बाद परिणाम और चर्चा का विवरण दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 3, 1, 2, 4, 5। अगला प्रश्न है, कथन एक क्या कहता है? ऐतिहासिक शोध में डेटा की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए भारी आलोचना आवश्यक है। कथन सेकंड क्या कहता है? ऐतिहासिक शोध में प्रामाणिकता के विभिन्न परीक्षण विद्यमान हैं, लेकिन उनके
प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। कथन सेकंड गलत है और कथन फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है, अभी कथन फर्स्ट क्या कहता है? अनुसंधान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए अनुसंधान नैतिकता और इसका पालन आवश्यक नहीं है। ये गलत कथन। कारण क्या है? उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए पर नज़र रखने के लिए अनुसंधान करने के लिए नीति निर्माण निकायों को जवाबदेही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है, शोध में साहित्यिक चोरी क्या होती है? शोध में साहित्यिक चोरी क्या होती है? इसका सही उत्तर है अनैतिक ढंग से प्रतिलिपि बनाना और इसका उपयोग करना। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट कानूनों के अनुसार न्याय संगत उपयोग किसके लिए कॉपीराइट की कृतियों को अनुमति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है शैक्षणिक प्रयोजन यानी कि एजुकेशनल पर्पस के लिए प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता एक पुराने शोध पत्र के डेटा का उपयोग करता है और एक नया शोध पत्र प्रकाशित करता है। ये क्या है? यह अनैतिक है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों में से किसमें आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की समर्थन को नियोजित करने के क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसमें आईसीटी का जिसमें सही उपयोग किया जाता है उसमें इसका सही उत्तर है डेटा का संग्रहण और डेटा का विश्लेषण। सी और डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है शोध समस्याओं को निर्मित करना। तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।